घर पहुंचकर उसने नूर को सब कुछ बताया। नूर की आंखें नम हो गईं। उसने अहमद का हाथ थामकर कहा, अहमद, यह अल्लाह की रहमत है। मैं जानती थी हमारा खुदा हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। तुम सफर की तैयारी करो, मैं तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करूंगी। अहमद ने नूर की बातों को गौर से सुना। उसके अंदर अब एक नई उम्मीद जाग गई थी। वह अल्लाह की तरफ से मिले इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अगली सुबह का सूरज उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत लेकर आने वाला था। अगले दिन सुबह का सूरज निकला तो अहमद अपने सफर के लिए तैयार था। नूर ने उसकी राह देखते हुए नम आंखों से दुआ मांगी, खुदा, मेरे शौहर की हिफाजत करना और उसे सही सलामत वापस लाना। अहमद के कदम भारी थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी। वह मक्का की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कभी तेज धूप तो कभी भूख प्यास ने उसका इम्तिहान लिया, मगर हर बार उसने खुदा का नाम लेकर हिम्मत जुटाई और सफर जारी रखा। दिन गुजरते गए और आखिरकार अहमद मक्का पहुंच गया। जब उसने मक्का की पाक जमीन पर कदम रखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ पलों के लिए भूल गया कि वह यहां पैसों के लिए आया है। उसे सिर्फ एक ही एहसास हो रहा था, खुदा के घर की बरकत। उसने पूरी शिद्दत से परिक्रमा की, सजदे में गिरकर खुदा का शुक्रिया अदा किया और फिर जमजम के पवित्र पानी को भर लिया। अब बस एक ही बात अहमद के दिमाग में घूम रही थी, जल्दी से वापस जाना, पानी बूढ़े बाबा को देना और फिर अपनी गरीबी से छुटकारा पाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इम्तिहान अभी बाकी है। अहमद अकेला ही मक्का के लिए निकला था, लेकिन जब वह लौट रहा था तो उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। सफर के दौरान उसने कई लोगों को अल्लाह की इबादत में मग्न देखा। कोई सजदे में गिरा था, कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था, तो कोई कुरान की आयतें पढ़ रहा था। यह देखकर अहमद के दिल में भी इबादत का जज्बा उमड़ आया। उसने भी अल्लाह को याद करते हुए सफर जारी रखा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और उसके कदम थकान से बोझिल हो रहे थे, लेकिन मन में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से घर पहुंचना, पानी बूढ़े बाबा को देना और गरीबी से छुटकारा पाना। मगर अचानक रास्ते में एक झाड़ी के पास से किसी की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना चाहिए। पहले भाग में आपने देखा कि अहमद, जो अल्लाह का सच्चा बंदा था, उसे अपने ही गांव के लोगों ने मारने की कोशिश की। उसकी पत्नी नूर, जिसने कभी उसके साथ रहने की कसम खाई थी, वह कैसे किसी और के प्रेम में पड़ गई। गांव वालों ने उसे क्यों भगा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, वह बूढ़ा आदमी कौन था जिसने अहमद से पानी लाने को कहा और बदले में 1 लाख देने का वादा किया? अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तो पहले भाग को देखना बेहद जरूरी है। उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए और कहानी को पूरी तरह समझने के लिए पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अहमद के कदम ठिठक गए। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह झाड़ी के पास गया और देखा वहां एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, जिसका चेहरा धूल से सना हुआ था, होंठ सूखकर सफेद हो चुके थे और आंखों में बस एक ही गुहार थी, पानी। अहमद के पास जो पानी था वह वही पवित्र जमजम का पानी था, जिसे लेकर वह घर जा रहा था। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। अगर यह पानी इस बूढ़े को पिला दिया तो उसके घर का भविष्य क्या होगा, उसकी गरीबी कैसे मिटेगी? लेकिन फिर उसे याद आया कि अल्लाह सबसे बड़ा है और शायद यही उसका असली इम्तिहान था। अहमद ने बिना कुछ सोचे अपना मशक खोला और बूढ़े के सूखे होंठों से पानी लगा दिया। जैसे ही पानी की बूंदें उसके गले से उतरीं, बूढ़े की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। वह कांपते हाथों से अहमद को देख रहा था, जैसे उसके दिल से हजारों दुआएं निकल रही हों। लेकिन अहमद नहीं जानता था कि यह बूढ़ा सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, बल्कि यह अल्लाह का भेजा हुआ कोई खास बंदा था जो अहमद की परीक्षा लेने आया था। और यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अहमद ने बूढ़े फकीर की आंखों में झांका। वहां सिर्फ धन्यवाद नहीं था, बल्कि एक गहरी दुआ थी जो उसकी आत्मा तक उतर रही थी। फकीर ने कांपते हाथों से एक छोटी सी पोटली निकाली और अहमद की हथेलियों पर रख दी। बेटा, आज तूने इस अंधे फकीर की प्यास बुझाई है, अल्लाह तुझ पर रहमत बरसाए। यह पोटली रख ले, लेकिन इसे अभी मत खोलना, जब अपने घर पहुंच जाएगा तभी इसे खोलना।
बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। अहमद पोटली को देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसमें क्या होगा। शायद कुछ सिक्के, शायद कोई तावीज, लेकिन वह जानता था कि उसने जो किया वह किसी इनाम के लिए नहीं किया था। फिर भी बूढ़े की बात मानते हुए उसने पोटली अपने झोले में रख ली। बाबा, आप इस हालत में अकेले कैसे जाएंगे? मैं आपको घर छोड़ देता हूं, अहमद ने फकीर का हाथ पकड़ते हुए कहा। बूढ़े फकीर ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। उसने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। मुझे आदत है अकेले सफर करने की, लेकिन तुझे देर नहीं करनी चाहिए। तेरी बेगम नूर घर पर तेरा इंतजार कर रही होगी। जल्दी जा और अल्लाह का नाम लेकर अपना सफर पूरा कर। अहमद कुछ देर तक उस बूढ़े को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं था। जैसे ही उसने अपनी नजरें झुकाकर झोले को संभाला और फिर ऊपर देखा, वह बूढ़ा वहां से गायब हो चुका था। क्या वह कोई फरिश्ता था या अल्लाह का कोई बंदा? यह सोचते हुए अहमद ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब उसका दिल हल्का लग रहा था। उसे नहीं पता था कि घर जाकर जब वह पोटली खोलेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अहमद के कदम भारी थे। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रमजान का आखिरी दिन था और उसके पास अब जमजम का पानी नहीं था। वह सोच रहा था कि वह बूढ़े बाबा को क्या जवाब देगा। क्या वह दोबारा मक्का जाकर पानी ला सकता है? नहीं, अब ईद करीब थी और सफर फिर से करना संभव नहीं था। गांव के करीब पहुंचते ही उसकी नजर मस्जिद पर पड़ी। वहां ईद की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, वह बाबा कहां गए? उसने ठान लिया कि सबसे पहले खान साहब के पास जाएगा, क्योंकि वही आखिरी शख्स थे जिनके सामने बाबा ने उसे काम की पेशकश की थी। अहमद तेज कदमों से खान साहब की दुकान पर पहुंचा। वहां हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने खान साहब को देखते ही सीधे सवाल किया, खान साहब, जब मैं उस दिन आपसे काम मांगने आया था तब यहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा? खान साहब कुछ देर तक अहमद को देखते रहे, फिर भौहें सिकोड़ते हुए बोले, बूढ़े बाबा? कौन बाबा? मैंने तो उस दिन यहां किसी को नहीं देखा था। जब तुम आए थे तब तो सिर्फ तुम और मैं ही यहां थे। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें चौड़ी कर ली। नहीं खान साहब, वह बाबा यहीं बैठे थे। उन्होंने ही मुझे काम दिया था। उन्होंने मुझे जमजम का पानी लाने को कहा था और बदले में 1 लाख रुपये देने का वादा किया था। खान साहब थोड़ा मुस्कुराए, जैसे अहमद किसी मजाक की बात कर रहा हो। भाई, मुझे नहीं पता तू किसकी बात कर रहा है, लेकिन उस दिन यहां कोई नहीं था। अगर कोई बूढ़ा बाबा होते तो मुझे जरूर याद रहता। अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह कोई सपना देख रहा था? क्या वह बूढ़ा बाबा हकीकत में थे भी या नहीं, या फिर वह अल्लाह का कोई दूत था? उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन उसे एक बात समझ में आ रही थी, कुछ तो था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी जो बाबा ने उसे दी थी। क्या इसमें उस बूढ़े बाबा का कोई संदेश था? क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी? घर पहुंचते ही वह नूर को आवाज देने लगा, नूर, देखो, मुझे रास्ते में एक अजीब चीज मिली है। और वह कांपते हाथों से पोटली खोलने लगा। अहमद के हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही पोटली खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पूरे 1 लाख रुपए थे, वही रकम जो उस बूढ़े बाबा ने मक्का से जमजम का पानी लाने के बदले देने का वादा किया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? बाबा तो उसे गांव में कहीं नहीं मिले। उसने पूरे गांव में ढूंढा, हर जगह जाकर पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा था। अगर बाबा ही नहीं थे तो फिर यह रुपये कहां से आए? उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पोटली को जोर से पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह अल्लाह का करिश्मा था। यह वही इनाम था जो उसकी नेक दिली और ईमानदारी के बदले मिला था। अहमद की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अब समझ आ गया था कि अल्लाह ने उसकी परीक्षा ली थी। उसने अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक प्यासे को पानी पिलाने के लिए जमजम का पानी दिया था, और अल्लाह ने उसकी इसी भलाई का बदला उसे लौटा दिया था। अहमद भागते हुए नूर के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने पोटली नूर के हाथ में रखते हुए कहा, देखो नूर, ये देखो, अल्लाह ने हमें नवाजा है।
यह 1,00,000 रुपए हैं, वही जो बाबा देने वाले थे, लेकिन वह तो कहीं मिले ही नहीं। नूर ने पोटली खोली और जब उसने रुपये देखे तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, हे अल्लाह, मुझे पता था आपको देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं, आपने हमारी सुन ली। नूर की आंखों में खुशी और श्रद्धा के आंसू थे। अहमद ने भी अल्लाह की तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच्चे मन से की गई इबादत और नेक कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अब वह गरीब नहीं थे, अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अहमद का अल्लाह पर भरोसा लौट आया था। नूर ने आंखों में आंसू लिए अहमद का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। आप अभी भी नहीं समझे, लेकिन मैं पूरी बात समझ गई हूं अहमद। यह सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। अहमद के चेहरे पर अभी भी असमंजस था, लेकिन नूर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह आगे बोली, आपने भले ही कभी खुदा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपका दयालु स्वभाव देखकर अल्लाह ने आपको इसका इनाम दिया है। यह सिर्फ पैसे नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि जो नेक कर्म करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अहमद की आंखों में एक नई रोशनी उभर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि अल्लाह की ओर से भेजी गई एक सीख थी। नूर की बातों में इतना यकीन था कि अहमद को अपनी पुरानी सोच पर अफसोस होने लगा। नूर ने आसमान की तरफ देखा, अपने दोनों हाथ उठाए और नम आंखों से कहा, शुक्रिया अल्लाह, आपने हमें राह दिखा दी। आपने हमें सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आपने हमें आजमाया और आपने ही हमें इस परीक्षा में पास किया। अहमद ने भी सिर झुका लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ नूर, तुम सही कह रही हो। अब मैं जान गया हूं कि अल्लाह सच में हर किसी को देख रहा होता है। वह देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। उस रात अहमद और नूर ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अहमद का दिल भी बदल चुका था। अब वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे दिल से इबादत करेगा। एक ऐसा मोड़ जो सबको झकझोर कर रख देगा। अहमद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वह आदमी जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता था, आज उसी अल्लाह की रहमत को अपनी आंखों से देख चुका था। उसने न सिर्फ अपनी गरीबी को हराया, बल्कि अपने दिल में भी एक नई रोशनी जगा ली। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ अहमद की जिंदगी बदली, या यह कहानी हम सबको भी कुछ सिखा रही है? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसानियत, विश्वास और नेकी का असली मोल क्या होता है। अहमद को अल्लाह की परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन क्या हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी बार किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं की? क्या हम भी नेकी का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपको भी लगा कि अल्लाह सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह कहानी हर किसी तक पहुंचे और उनकी सोच बदले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप अहमद की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी पानी देकर किसी की जान बचाते, या फिर अपनी जरूरत को ज्यादा अहमियत देते? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की कहानियां लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे।